अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बअद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, आयत करीमा का तर्जमा कंज़ुल ईमान। कुरान पाक को ठहर ठहर कर पढ़ो। और वरत्तिलिल कुराना, इसी लफ्ज़ का तर्जमा हम जब डिक्शनरी में देखते हैं तो इसका तर्जमा है कुरान पाक को साफ साफ और उम्दा तरीक़े पर पढ़ना। अब जो तर्जमा कंज़ुल ईमान है और डिक्शनरी का तर्जमा है, इसको हम एक साथ अगर पढ़ें तो वो इस तरह हो जाएगा कि कुरान पाक को ठहर ठहर कर साफ साफ और उम्दा तरीक़े पर पढ़ो। व कुरान पाक को अगर सही तरीक़े पर पढ़ना है, ठहर ठहर कर तमाम हुरूफ की अदायगी के साथ कि वो वाज़ेह हो जाएं, तो हमें सबसे पहले हुरूफ की पहचान होना बहुत ज़रूरी है कि हमको नज़र आने वाला ये कौन सा हर्फ है। दूसरी चीज़ कि ये हर्फ कहाँ से अदा होगा और कैसे अदा होगा। कुरान पाक में जो हुरूफ हैं उनकी पहचान कैसे हो और वो कैसे अदा किए जाएं, क्योंकि पहचान करना इन हुरूफ की इसलिए ज़रूरी है कि कई सारे हर्फ एक जैसे होते हैं। मसलन आप देखिए कि ये लिखे हुए 3 हुरूफ हैं, लेकिन इस वक्त इसकी कोई पहचान नहीं है कि ये क्या है। अगर हम इन हुरूफ की पहचान करें तो वो नुक्तों के ज़रिए होगी। किस पर कितने नुक्ते हैं, कहाँ हैं, उससे इसकी पहचान हो जाएगी। मसलन अगर इस हर्फ पर हम एक नुक्ता लगा दें तो ये बा हो जाता है। और अगर, क्योंकि ये भी इसी के जैसा है, ये भी इसी के जैसा है, अब ये क्या होंगे, इनकी पहचान भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम इन पर 2 नुक्ते लगा दें तो ये ता हो जाएगा। और अगर इस पर 3 नुक्ते लगा दें तो ये सा बन जाएगा। यानी इनकी पहचान जो होगी वो नुक्तों से होगी, और आने वाले हुरूफ उनमें नुक्तों से भी पहचान होगी और उनकी शक्ल से भी पहचान होगी। सिर्फ नुक्तों से ही काम नहीं चलेगा और ना ही सिर्फ उनकी शक्ल से काम चलेगा, बल्कि दोनों चीज़ें हमें पहचानना बहुत ज़रूरी है कि नुक्ते हैं तो कहाँ हैं, कितने हैं और उनकी शक्ल क्या है। अगर हमने ये पहचान लिया कि ये हर्फ क्या है, तो उसके बाद मरहला आता है कि ये अदा कहाँ से हों, यानी इनका मखरज क्या होगा। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहला हर्फ, ये जो आपको नजर आ रहा है, इसके बारे में बतलाता हूं। यह है अलिफ, क्योंकि इस पर ऊपर या नीचे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, यानी ये खाली है, तो ये हुआ अलिफ। अगर इसके ऊपर नीचे कुछ आ जाए, जबर जेर पेश या जज़म, तो ये फिर बदल जाएगा, ये हो जाएगा हमजा। मसलन इस पर जबर आ जाए तो ये हमजा हो जाएगा। तो हमजा आगे आने वाला है, हम उसका मखरज वहीं पर बताएंगे, लेकिन फिलहाल हम इसके बारे में बताते हैं अलिफ। अलिफ का मखरज है जोफे दहन, यानी मुंह का खाली हिस्सा। जब हमारा मुंह नॉर्मली हालत में होता है तो उस वक्त में जो मुंह का खाली अंदरूनी हिस्सा होता है वही अलिफ का मखरज है।
और इसको इस तरह अदा करेंगे, अलिफ अलिफ। दूसरा हर्फ है बा। जब हमने इसको पहचान लिया तो अब हम इसके बारे में जानेंगे कि ये किस जगह से अदा होगा, यानी इसका मखरज। बा का मखरज है दोनों होठों का तर हिस्सा, यानी जो दांतों के करीब होता है वो तर हिस्सा, वो नहीं जो हमको सामने से नजर आता है, बल्कि जो दांतों के करीब है और हमको नजर नहीं आता, ना ही सामने वाले को नजर आता है। तो इसको अदा करेंगे दोनों होठों के तर हिस्से से। किस तरह? बा बा। इसके बाद तीसरा हर्फ है ता। इसका मखरज क्या होगा? इसका मखरज है जबान का सिरा और ऊपर के दांतों की जड़। किस तरह इसको पढ़ेंगे? ता, जबान का सिरा, ऊपर के दांतों की जड़, ता। बस आज हम इस वक्त में इतना ही सीखेंगे। बाकी हुरूफ के बारे में, उनकी पहचान और उनके मखरज के बारे में आइंदा आने वाले सबक में सीखेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अस्सलामु अलैकुम।